चंबा जिला की जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में 12 दिवसीय जुकारू उत्सव के पर्व पर 10वें दिन दशालू मेले का आयोजन किया गया। दशालू मेला पांगी घाटी की 4 पंचायतों में बनाया जाता है, जिनमें मिंथल पुर्थी पंचायत की थांदल गांव, री पंचायत और शौर पंचायत में यह मेला मनाया जाता है। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में 12 दिवसीय जुकारू उत्सव के पर्व पर 10वें दिन दशालू मेले का आयोजन किया गया। इस दिन गांव वासियों ने अपने अपने घरों में लाल मिट्टी से लिपाई पुताई करते हुए उसके बाद अपने कुल देवी के लिए भोग तैयार करके मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़े के साथ पवित्र पंडाल में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में विशेष बात यह है कि 10वें दिन मिंथल माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मिंथल माता के मंदिर में चमत्कार देखने को मिलता है। दसालू मेले के दिन मां मिंथल वासिनी ठाठड़ी यानी चेला पर्व के गोले से मंदिर का कपाट खोला है। मिंथल गांव के इस दसालू मेले में घर का मुख्य सदस्य और गांव वासी मिलकर हाथों में पवित्र पुष्प लेकर मेला पंडाल पहुंचते हैं, जहां पर सर्वप्रथम विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद मिंथल माता का ठाठड़ी यानी चेला मंदिर से सुई लेने जाता है। हालांकि मिंथल गांव में इस मेले के दिन सुई लेने से पहले बलि प्रथा देने का भी रिवाज था, लेकिन सरकार के आदेशों के बाद अब इस मेले के दिन केवल नारियल और अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। इस मेले को देखने के लिए घाटी के विभिन्न पंचायतों से लोग आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मेले के दिन मिंथल माता का मुख्य ठाठड़ी सुबह करीब 27 किलोमीटर पैदल चलकर मिंथल गांव पहुंचता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मिंथल माता का मुख्य चेला यानी ठाठड़ी की लाड़ के थमोह निवासी करतार सिंह है, जिसे नवालू और दशालू मनाने के लिए दिन अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद मिंथल माता मंदिर के चुन्नी लगाकर और चोड़ू लगाकर मिंथल मंदिर पहुंचना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के पिकनिक स्थल डाइन कुंड और लक्कड़ मंडी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह सर्दियों के सीजन का यह दूसरा बड़ा हिमपात हुआ है। आज सुबह से हो रही जिले के चारों ओर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे सभी लोगों के साथ किसान और बागवान वर्ग भी बेहद खुश है। इन लोगों का कहना है कि हो रही ये बारिश किसी अमृत के समान है और इस बारिश के कारण जो जल स्रोत सूखने लग गए थे वो अब फिर से भर जाएंगे और गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। एक अन्य किसान ने अपनी इस बात को दोहराते हुए कहा कि ये बारिश बेहद ही अच्छी हो रही है, इससे किसानों और बागवानों को काफी लाभ मिलेगा। ये बारिश खेत खलियानों के लिए बहुत ही बढ़िया है और जिन किसानों ने बिन बारिश के अपने खेतों में बिजाई नहीं की थी वो अब आसानी से अपने खेत की बिजाई भी कर सकते हैं। उधर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों ने कहा कि ये बारिश बेहद अच्छी है और इस बारिश के होने से वे बहुत खुश है। इनका कहना है कि इस बारिश की वजह से अब बाजार में हरी भरी सब्जियां देखने को मिल रही हैं, अन्यथा बिन बारिश के पहले तो सब्जियां बाजार से लुप्त ही हो रही थी। खेतों के लिए काफ़ी अच्छी है, जो आगे आने वाली फसलें उनके लिए काफ़ी अच्छी हुई है। जो किसान बागवानी करते हैं सेब के लिए थोड़ी सी बर्फ पीछे पड़ी थी, वो बड़ी अच्छी हुई। किसान अपना अनाज उगा सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बारिश हुई है। सर पहले पूरा सूख गया था, पूरा जंगलों में आग लगी थी, उसके लिए वो बड़ी अच्छी बारिश हुई है। जो जितने जंगल जलाए जा रहे थे उसके लिए कुछ उगेगा, हरियाली आएगी, किसानों और बागवानों को अच्छा होगा। और बारिश से जो हमारे किसानों को पानी की किल्लत आ रही थी उससे निजात मिलेगी और आगे गर्मियों में पानी की कमी नहीं आएगी। और जो जितना भी किसान हमारा भाई है वो बहुत खुश है और हमारे जो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है उसके लिए बहुत बढ़िया बारिश है और पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ रही है। इसके लिए हम भोले शंकर का आशीर्वाद लेके हमें खुशी हो रही है कि ये बारिश ज़रूरी होनी है। ये जो बारिश हो रही है अच्छी बारिश हो रही है, इससे किसानों को फ़ायदा है और अब सब्जी की पैदावार भी ठीक हो रही है, जिस कारण थोड़ा रेटों में फर्क भी आ रहा है। तो ऐसी बारिश होती रहे थोड़ी थोड़ी
तो ठीक रहेगा। पीछे जो बारिश नहीं हुई थी उस वजह से तो बड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन ये तो अब अमृत है, आप बोलेंगे कि फलों की, सब्जियों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है। और इससे अब आगे हमारी हर चीज़ की तकलीफ, पानी की, हर चीज़ की तकलीफ दूर हो जाएगी और सब्जियों की पैदावार भी अच्छी रहेगी। स्कूली बच्चों में मम्प्स के केस आना फिर से शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हमीरपुर जिला के फुरंज क्षेत्र के एक निजी स्कूल के बच्चों में इस रोग के बारे में सूचित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएमओ समेत स्कूल में 250 के करीब विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान 10 केस मम्प्स के पाए गए। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि 250 के करीब विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई और 10 बच्चों को मम्प्स पाया गया। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और चिकित्सकों से समय समय पर परामर्श लेने के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि मम्प्स एक गंभीर वायरल संक्रमण होता है जिसमें लार ग्रंथियों में दर्दनाक विस्तार हो जाता है। इसके लक्षण ठंड लगना, सिर दर्द, भूख का कम हो जाना, बुखार और बीमार महसूस करना शामिल है। इसके बाद लार ग्रंथियों में सृजन आ जाती है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने से हवा में मिली छोटी छोटी बूंदों के बीच सांस लेने या संक्रमित लार से दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क में आ जाने से बच्चे मम्प्स से संक्रमित हो जाते हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर के साथ लगता कई स्कूलों में मम्प्स के मामले सामने आए थे और स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि संक्रमण में पीड़ित बच्चों को स्कूल प्रशासन के द्वारा छुट्टी दी जाए। हमने वहाँ पे खुद जाके मैंने निरीक्षण किया वहाँ पे आज ही, और बहुत स्ट्रेंथ है उस स्कूल में, और भुरंज ब्लॉक एक स्कूल है वहाँ पे, और 400-500 के बच्चे लगभग प्राइमरी है वहाँ पे उसमें, और हमने सभी बच्चों का निरीक्षण किया और स्टाफ से बात की। इसमें कुछ लक्षण इस तरह के होते हैं कि बुखार आता है, कानों के आगे सोजिश, दर्द होती है, खाने पीने में कई तकलीफ होती है, बॉडी एक्स हो जाती है, सर दर्द हो सकती है, और जब सोजिश आती है तो वो सोजिश है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रहती है और 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है। इसका जो मुख्य ये जिनको हमने निर्देश दिए हैं, जो प्रिंसिपल जो स्कूल्स के हैं, और डिप्टी डायरेक्टर को भी हम इसकी चिट्ठी डाल रहे हैं कि इस तरह का जो बच्चा होता है उसको कम से कम 5 दिन का जो घर पे आराम कराया जाए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो फायदा कि बच्चा जो है जल्दी रिकवर करता है और घर में उसको डाइट और किसी बाकी जो केयर है वो अच्छे ढंग से हो पाती है, क्योंकि इसमें दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बुखार को हमने कंट्रोल करना होता है या पेन को, जिसके लिए कि सिंपल हम पैरासीटामोल वगैरह ही देते हैं और दवाइयाँ नहीं लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि उस बच्चे से इन्फेक्शन बाकी बच्चों में नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शियस होता है ये। जब बच्चा खांसता है, थूकता है, उसकी जो नाक या गले की जो मुंह का जो सलाइवा है वो कहीं टच करता है तो उससे संक्रमण जो है दूसरे बच्चों में बहुत जल्दी चले जाता है। और इसमें जो 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वही उसमें उन्हीं में ज़्यादा संक्रमण होता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें संक्रमण बहुत ही कम पाया जाता है। को हमने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पे जो उस एरिया के आपके जो ब्लॉक्स हैं वह हमारे आशा के माध्यम से उनका सारी इन्फॉर्मेशन लें, हेल्थ वर्कर के माध्यम से, और इन स्कूलों का निरीक्षण करें, सभी का ऑनलाइन लिस्ट करके हमें बताएं कि कितने कितने केसेस हुए हैं। पिछले कल देर शाम समूचे जिला में हो रही सुचारू रूप से बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों ने भारी राहत महसूस की है। इस बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। बावजूद इसके गरीब लोग इतनी ठंड में भी अपनी रोजी रोटी कमाने के बीच सड़क में बैठकर सब्जी बेचते हुए देखे जा सकते हैं। आज सुबह से हो रही जिले के चारों ओर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे सभी लोगों के साथ किसान और बागवान वर्ग भी बेहद खुश है। इन लोगों का कहना है कि हो रही ये बारिश किसी अमृत के समान है और इस बारिश के कारण जो जल स्रोत सूखने लग गए थे वो अब फिर से भर जाएंगे और गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। एक अन्य किसान ने अपनी इस बात को दोहराते हुए कहा कि ये बारिश बेहद ही अच्छी हो रही है, इससे किसानों और बागवानों को काफी लाभ मिलेगा। ये बारिश खेत खलियानों के लिए बहुत ही बढ़िया है और जिन किसानों ने बिन बारिश के अपने खेतों में बिजाई नहीं की थी वो अब आसानी से अपने खेत की बिजाई भी कर सकते हैं। उधर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों ने कहा कि ये बारिश बेहद अच्छी है और इस बारिश के होने से वे बहुत खुश है। इनका कहना है कि इस बारिश की वजह से अब बाजार में हरी भरी सब्जियां देखने को मिल रही हैं, अन्यथा बिन बारिश के पहले तो सब्जियां बाजार से लुप्त ही हो रही थी। खेतों के लिए काफ़ी अच्छी है, जो आगे आने वाली फसलें उनके लिए काफ़ी अच्छी हुई है।
जो किसान बागवानी करते हैं सेब के लिए थोड़ी सी बर्फ पीछे पड़ी थी, वो बड़ी अच्छी हुई। किसान अपना अनाज उगा सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बारिश हुई है। सर पहला पूरा सूख गया था, पूरा जंगलों में आग लगी थी, उसके लिए वो बड़ी अच्छी बारिश हुई है। जो जितने जंगल जलाए जा रहे थे उसके लिए कुछ उगेगा, हरियाली आएगी, किसानों और बागवानों को अच्छा होगा। और बारिश से जो हमारे किसानों को पानी की किल्लत आ रही थी उससे निजात मिलेगी और आगे गर्मियों में पानी की कमी नहीं आएगी। और जो जितना भी किसान हमारा भाई है वो बहुत खुश है। और हमारे जो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है उसके लिए बहुत बढ़िया बारिश है और पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ रही है। इसके लिए हम भोले शंकर का आशीर्वाद लेके हमें खुशी हो रही है कि ये बारिश ज़रूरी होनी है। ये जो बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, इससे किसानों को फ़ायदा है और अब सब्जी की पैदावार भी ठीक हो रही है, जिस कारण थोड़ा रेटों में फर्क भी आ रहा है। तो ऐसी बारिश होते रहे थोड़ी थोड़ी तो ठीक रहेगा। पीछे जो बारिश नहीं हुई थी उस वजह से तो बड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन ये तो अब अमृत है। आप बोलेंगे कि फलों की या सब्जियों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है और इससे अब आगे हमारी हर चीज़ की तकलीफ, पानी की हर चीज़ की तकलीफ दूर हो जाएगी और सब्जियों की पैदावार भी अच्छी रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।